नमस्ते दोस्तों, NS टीवी हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है दो चुड़ैल बहनें। रात के 2 बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था और तेज़ हवाएं चल रही थीं। अचानक एक ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकती है। उसमें कई यात्री बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं उतरा। सभी ने अपनी खिड़कियां बंद कर ली थीं। अंदर बैठे एक दंपति में से पत्नी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस स्टेशन पर कोई क्यों नहीं उतर रहा? ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? और सबने खिड़कियां क्यों बंद कर ली हैं? इतनी गर्मी हो रही है, मेरा दम घुट जाएगा। पत्नी की बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, चुप रहो, कुछ मत बोलो। अगर अपनी और सबकी जान की सलामती चाहती हो तो भगवान के लिए चुप रहो। बाहर वो दोनों चुड़ैलें हैं। उसी समय उनके आगे वाले VIP डिब्बे में एक परिवार बैठा था जो नैनीताल से सहारनपुर जा रहा था। उस परिवार में राघव नाम का एक लड़का था जो बाहर के सन्नाटे को देखकर हैरान था। उसने कहा, मैंने पहली बार किसी स्टेशन पर ऐसा सन्नाटा देखा है। उसे एक कूड़ा उठाने वाले और एक चाय बेचने वाली के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। तभी चाय बेचने वाली औरत उसके पास आई और बोली, चाय ले लो साहब, गर्मा गर्म चाय। राघव ने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर चाय लेने की कोशिश की, लेकिन चाय बेचने वाली औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और देखते ही देखते वह औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। राघव चिल्लाया, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? बचाओ बचाओ। चुड़ैल ने राघव का हाथ काट लिया और दूसरी चुड़ैल जो कूड़ा उठा रही थी, राघव का सिर काटकर अपने झोले में डाल लिया। दोनों चुड़ैलें हंसते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। राघव की चीखें सुनकर सभी यात्री जाग गए और डर से कांपने लगे। ट्रेन चलने लगी। तभी वह बूढ़ा आदमी उसी औरत से कहता है, ये कुछ महीने पहले की बात है। 2 बहनें रीता और सीता अपने गांव से शहर जा रही थीं। वे ट्रेन में चढ़ गई थीं क्योंकि उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उन्हें कोई अपनाने को तैयार नहीं था। बूढ़ा आदमी कहानी सुनाते हुए बताता है, रीता और सीता स्टेशन पर उतरी थी। सीता चाय लेने गई और रीता पानी पीने के लिए एक कूड़ा उठाने वाले से पूछने लगी। कूड़ा उठाने वाले ने उसे एक कमरे की ओर इशारा किया और कहा, पानी वहाँ मिल जाएगा। जब रीता उस कमरे में गई तो कूड़ा उठाने वाला उसके पीछे पीछे चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रीता गिड़गिड़ाते हुए बोली, भाई साहब मुझे जाने दो। लेकिन कूड़ा उठाने वाले ने उसे मार डाला। उसके बाद सीता भी उसी कूड़ा उठाने वाले और चाय बेचने वाली के हाथों मारी गई। उस दिन से उन दोनों बहनों की आत्माएं भटक रही हैं। वे हर उस यात्री का हाथ और सिर काट देती हैं जो इस स्टेशन पर उतरता है। फिर बूढ़ा आदमी बताता है, मैं उन बहनों के चाचा के घर जा रहा हूँ, जहाँ शायद उन्हें मुक्ति दिलाने का रास्ता मिल सके। बूढ़ा आदमी शहर जाकर उन बहनों के चाचा के घर पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उनके चाचा कुछ दिन पहले ही गुजर चुके हैं। तभी उनकी चाची उर्मिला उस बूढ़े आदमी से कहती हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे पति हमेशा किसी बात से परेशान रहते थे। मरने से पहले उन्होंने अपनी जेब में एक पता रखा था, शायद वह आपके किसी काम आ जाए। बूढ़ा आदमी उस पते पर पहुंचता है जहां उसे एक तांत्रिक मिलता है। तांत्रिक बाबा उसे बताते हैं, रीता और सीता की हत्या उनके चाचा नाथू लाल ने करवाई थी ताकि वह उनकी ज़मीन हड़प सके, लेकिन उनकी मौत के बाद वे दोनों चुड़ैल बन गई और नाथू लाल को जब इसकी खबर मिली तो वह डर से हार्ट अटैक से मर गया। बूढ़ा आदमी तांत्रिक से मदद मांगता है और तांत्रिक उसे रेलवे स्टेशन पर ले जाता है। रात के 2 बजते ही वे दोनों चुड़ैलें सामने आ जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। चुड़ैलें तांत्रिक से कहती हैं, चले जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। ये स्टेशन हमारा है, हम सबको मार देंगे। तांत्रिक बाबा कहते हैं, हम तुम्हें तुम्हारी मौत का कारण बताने आए हैं। तांत्रिक बाबा रीता और सीता को उनकी मौत का कारण बताते हैं। यह सुनकर वे दोनों बहनें रोने लगती हैं।
फिर तांत्रिक बाबा उनके चाचा नाथूलाल की आत्मा को बुलाते हैं। नाथूलाल की आत्मा आकर गिड़गिड़ाते हुए उन चुड़ैलों से माफ़ी मांगती है और कहती है, बिटिया मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। जैसे मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तुम दोनों भी मुक्त हो जाओ। रीता कहती है, यह सच है कि हमें अक्सर अपनों से ही धोखा मिलता है, लेकिन अब हमारा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है, हम भी मुक्ति चाहते हैं। तांत्रिक बाबा उन पर पवित्र जल छिड़कते हैं, जिससे वे दोनों चुड़ैलें जलने लगती हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।